हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, यूप्टर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपसे शेयर करनी है। इसीलिए मैंने इसका टाइटल रखा है बिग अपडेट। बिग अपडेट एक पॉजिटिव है और एक थोड़ा-सा हमें कॉशन लेने की ज़रूरत है, जिस बारे में मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना दूँ। आप सभी जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम बात कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया इस टाइम पे अगर हम इंडिया से बाहर पढ़ने की बात करें तो इस टाइम पे ट्रेंडिंग में नंबर 1 स्टडी डेस्टिनेशन बना हुआ है। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। ऑस्ट्रेलिया की इकॉनमी बहुत अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया में लोगों को पार्ट टाइम जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ अच्छी मिलती हैं, लोग पैसे ज़्यादा कमाते हैं। क्वालिटी एजुकेशन है, अनलाइक कनाडा जहाँ पे लोग डिप्लोमास करने गए थे और पर्पस तो यही था कि वहाँ जाके डिप्लोमा करने, दैट वाज़ जस्ट अ पाथवे टू गेट द परमानेंट रेजिडेंसी। बट नाउ अब क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे वो फेस कर रहे हैं कि भाई वापस शायद जाना पड़े या जॉब्स के लिए उनको दिक्कत आ रही है, क्योंकि डिप्लोमास को उतनी अहमियत नहीं दी जाती। बट इन केस ऑफ ऑस्ट्रेलिया मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री के लिए जाते हैं और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। तो अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया स्टैंड्स मच बेटर इन टर्म्स ऑफ जो वैल्यू प्रपोजिशन बनती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की। ओके, पहली खबर जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी मैं ऑथेंटिसिटी इन द सेंस कि जो अभी आईसीआईसी बैंक ने कॉमनवेल्थ बैंक जो ऑस्ट्रेलिया का है उसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है 11 दिसंबर को। उसपे उन्होंने लिखा है कि देयर हैव बीन बिकॉज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का हो गया है, देयर हैव बीन केसेस जहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इन्वेस्ट करना है। बहुत सारी चीज़ें जो यू नो इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग में लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो ट्रैवलर्स हो गए, चाहे बिजनेस पीपल हो गए, तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक हैज़ signed that agreement with Commonwealth Bank, which is the largest bank in Australia. अब र्यूमर ये भी है कि द डीएचए इज ऑल्सो लुकिंग इनटू यूजिंग इट एज अ पायलट प्रोजेक्ट। हो सकता है थोड़ी देर के लिए कुछ कंडीशंस के साथ जो एफटीएस या जीआईसी जैसे कनाडा में होता है, एफटीएस जैसे न्यूजीलैंड में होता है, उस तरह का जो अरेंजमेंट है वो शुरू करे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो फंड्स शो करने का ट्रेंड है ऑस्ट्रेलिया में बड़ी देर से, शुरू से ही फंड शो करने पड़ते हैं, आपको फंड देने नहीं पड़ते। बट उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो ग्रे एरिया होता है, क्योंकि वो लोग या तो बोरो करके फंड अपने अकाउंट में रखते हैं या फिर फाइनेंसर्स करते हैं या एजेंट्स करते हैं। तो अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव है, जो डीएचए का या गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया का ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे के पास वहाँ पे जाके वो फंड्स जो हैं अवेलेबल होने चाहिए। सो ही और शी शुड हैव द एक्सेस ऑफ फंड्स जो लिविंग एक्सपेंस में यूज़ करे, ताकि बच्चा जो है बिना किसी स्ट्रेस के पढ़ाई कर सके। तो अगर आपने मैनेज करके फंड जाते हैं तो वहाँ पे देखा गया है कि मोस्टली बच्चे जो हैं यूनिवर्सिटीज से छोड़ के अ, छोटे प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं, ताकि वो किसी न किसी तरह अपनी जो फीस है उसको कम कर सकें और काम करके, क्योंकि वो कॉलेजेस जो आपने देखा ही है विच आर कॉल्ड घोस्ट कॉलेजेस, वहाँ पे वो अटेंडेंस का भी कोई चक्कर नहीं, वो कह रहे हैं जी आप जाके काम करो। तो ये सारी चीज़ों को लगाम लगाने के लिए, इनको चीज़ों को खत्म करने के लिए ये हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि इट विल बी डन, बट रूमर्स आर देयर दैट दे कैन इम्प्लीमेंट एफटीएस एज अ पायलट प्रोजेक्ट। कब होगा, कैसे होगा, कितने पहले देने पड़ेंगे, पैसे जमा कराने पड़ेंगे या बाद में होने पड़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अभी ये जांच का विषय है, या आने वाले टाइम में जिस तरह से ये चीज़ें अनफोल्ड होंगी उससे पता चलेगा, पहली बात। दूसरी, जो उससे भी सिग्निफिकेंट है और जो मुझे लगता है कि सभी लोगों को इम्पैक्ट करने वाली है ऑस्ट्रेलिया में, वो ये है कि ऑस्ट्रेलियन डीएचए ने एक फाइनेंशियल फ्रॉड टास्क फोर्स बनाई है। ये स्पेशली बनाई गई है उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स को पकड़ने के लिए, क्योंकि देखो एजेंट नहीं पकड़ा जाएगा, स्टूडेंट पकड़ा जाएगा। जो स्टूडेंट एजेंट के थ्रू फंड्स को मैनेज करते हैं, एजेंट के थ्रू फंड्स तैयार करवाते हैं, उस चीज़ को अरेस्ट करने के लिए, उस चीज़ को कर्ब करने के लिए, उस चीज़ को बंद करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने, जिसमें इंडस्ट्री के बंदे उन्होंने लिए हैं, बैंकिंग के बंदे लिए हैं और बहुत सारे स्टेक होल्डर लिए हैं जो एक्सपर्ट हैं इस लाइन के। तो दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, जैसे ही
वो फाइल में लगेंगे फंड, जैसे ही सीओई लगेगी और वो फंड्स लगेंगे, कहीं न कहीं दे आर यूजिंग द एआई आल्सो, एआई टेक्नोलॉजी आल्सो, जिससे पता चल जाएगा कि ये फंड जो हैं, ये उनके अपने फंड्स हैं या ये फाइनेंसर से करवाए हुए हैं। तो मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से आगाह करना चाहता हूँ कि प्लीज़ डू नॉट गेट योर फंड्स डन बाय योर एजेंट और फाइनेंसर। आपके पास फंड्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, आप लोन ले सकते हो, आप प्रॉपर्टी सेल करके कर सकते हो, ज़रूर करिए। बट अगर आप सोच रहे हो कि हाँ, बहुत सारे अच्छे ऐसे भी केस देखने को मिले हैं, स्टूडेंट्स हमारे पास आए, कहा जी मेरे पास 15 लाख अपना था, बाकी मैंने बोला लोन करने पर, नहीं हमारा जो एजेंट कहता नहीं जी नहीं आपका ये 15 लाख नहीं चलेगा, हम ही मैनेज करेंगे। लोग पैकेज बना के चलते हैं कि हम फंड्स के बारे में आपको दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम बनाएँगे। और इनकम भी हम बनाएँगे। तो उस केसेस में भी रिसेंटली आई हैव सीन दैट देयर हैव बीन रिफ्यूजल्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इवन फॉर द यूनिवर्सिटीज़, जहाँ पे कहीं न कहीं या तो फंड मैनेज किए हुए थे या फिर इनकम एडिक्वेट नहीं थी। अभी एक नहीं 2 स्टूडेंट्स से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमने सबसे बड़ी कंपनी से फाइल लगाई, हमने फंड्स हमारे पास थे एंड रिफ्यूज़ल आ गया, यूनिसा का रिफ्यूज़ल। और जब मैंने पूछा कि भाई आपकी इनकम कितनी थी? आप बिलीव नहीं करोगे, 5,20,000 इनकम थी और वही इनकम की उसमें फाइल में लगा दी। अब आप सोचिए, 5,20,000 की आईटीआर के साथ ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा कौन कहाँ मिलेगा? बट देन अब वो तो बड़ी कंपनी है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, फंड ज़रूर थे बट इनकम नहीं थी एंड दैट वाज़ द रीज़न दैट पुअर चैप गॉट रिफ्यूज़्ड एंड देन ही केम टू अस एंड सेड अब मैं भाई ऑस्ट्रेलिया तो नहीं कर पाऊँगा। सो इस तरह से ये चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। अ, फिर वही बात, पहली बात, हो सकता है एफटीएस जो है इम्प्लीमेंट हो जाए ऑस्ट्रेलिया में। अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। जो ये फंड्स वाला चक्कर है, ये जो फाइनेंसर्स को आप पैसे देते हो, ये चीज़ें सारी खत्म हो जाएँगी, नंबर 1। नंबर 2, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, फाइनेंशियल फ्रॉड टास्क फोर्स जो है वो बनाई गई है। अ, उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया है, ये सुनने में आया रिसेंटली। तो अगर आप मैनेज करवा रहे हो फंड्स अपने, अगर आप किसी फाइनेंसर को पैसे दे रहे हो, अ, तो देखो, आई एम कंसर्न्ड विद स्टूडेंट्स ओनली, मेरे को किसी और से कोई लेना-देना नहीं है। तो प्लीज़ डू नॉट रूइन योर प्रोफाइल, वेट कर लो। बहुत सारे तरीके हैं, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो डू नॉट गो टू ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये करके आप एक तो पकड़े जाने के चांसेस पूरे हैं, दूसरा आपका आने वाले टाइम में भी ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा नहीं लगेगा अगर फ्रॉड के केस में पकड़े गए। तो बी वेरी केयरफुल। इसके साथ ही एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, वो ये है कि स्टूडेंट्स ने जुलाई इनटेक के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया है और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो हमारे पास आ रहे हैं जुलाई इनटेक में अप्लाई करने वाले, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो अभी 2025 में या प्लस टू पास करेंगे या ग्रेजुएशन करेंगे। दे नो दैट दे डू नॉट वांट टू वेस्ट देयर अनदर 6 मंथ्स टू गो टू ऑस्ट्रेलिया। सो प्रोसेस उन्होंने शुरू कर दिया। तो मेरी ये इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट है आपको, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जाना चाहते हो, देखो इसका फायदा क्या होगा, आपके पास एटलीस्ट 6 महीने हैं टू मैनेज योर थिंग्स, टू मैनेज योर जीटी, सारा कुछ करने का टाइम है। एटलीस्ट आपके पास ऑफर होगी, उसके बेसिस पे आप अपना लोन अप्लाई कर, तो एकदम मतलब जिसे कहते हैं कि पैनिक सिचुएशन नहीं होएगी अगर आप अभी कर लोगे। सो इफ एनी वन ऑफ यू वांट टू अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया फॉर इवन बैचलर या मास्टर या डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री, व्हाटएवर द केस मे बी, यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉन्टैक्ट अस, वी विल हेल्प यू इन गेटिंग योर एडमिशन। और उसके बाद सारी जो आपकी प्रोसेस है उसमें आपके साथ चलेंगे और होपफुली आपके वीज़ा तक आपके साथ होंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसको शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फाइनेंसर से फंड करवाते हैं, अपने एजेंट से करवाते हैं, तो उनको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये अब ये रिस्क वाला चक्कर होने वाला है। थैंक यू।